बर्थ प्रेजेंट होती है, जब से पैदा हुआ है तब से, ठीक है। और एक्वायर्ड है जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं अपनी, मतलब बर्थ के बाद जो हम एक्वायर करते हैं, डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है जी। सो जो आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड डिजीजेस है वो दो टाइप्स की हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस ट्रांसफर्स फ्रॉम infected to healthy person, ठीक है। सेकेंड टाइप है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉट ट्रांसफर्स at all. एग्जाम्पल नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर भी दे सकते हैं, और कम्युनिकेबल में कोल्ड और कफ भी दे सकते हैं। ये कम्युनिकेबल है, एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट करता है। और जो नॉन कम्युनिकेबल है इसकी फर्दर 5 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया है, वो देखिए। सबसे पहले है जो माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी से होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी से। देन डेफिशिएंसी डिजीजेस है, कोई न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है बॉडी, तो ये डिजीजेस होगी। Deficiency diseases due to lack of nutrients. Next है allergies, hypersensitivity से होगी, ठीक है। नेक्स्ट कैंसर और देन अदर डिजीजेस, ठीक है। So this is all about the classification chart. I hope आपको ये क्लियर होगा। So next है इसमें बेसिकली दो ग्रुप्स में डिजीजेस डिवाइडेड है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। Infectious and non-infectious. ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, ये एक पर्सन में
नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये ट्रांसमिट नहीं करती है इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में। नॉन इन्फेक्शियस do not transmit from infected to healthy person। इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में नहीं ट्रांसमिट होती है। एग्जाम्पल कैंसर हो गया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गया।
जिसका कॉजल एजेंट है सैल्मोनेला न्यूमोनी। या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, इसमें इन्फेक्टेड पर्सन में डिसेंट्री, ब्लैक डिप्थीरिया, एक्सेट्रा न्यूमोनिया, मीजल्स, डिप्थीरिया, टर्सिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है गोनोरिया। कॉजल एजेंट है नीसेरिया, गोनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट है टीबी। बेसिकली टीबी बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलेट। इंपॉर्टेंट है ये कॉजल एजेंट्स सारे ही, कौन से डिजीज को कौन कॉज कर रहा है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को। BCG वैक्सीन दी जाती है इसके लिए। नेक्स्ट है ब्लैक। ठीक है, पेस्टिलिया पेस्टिस, कॉजल एजेंट
नेक्स्ट है सार्स, इसकी एब्रिविएशन देखिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू, H1N1 बर्ड फ्लू। नेक्स्ट genital herpes, genital warts, chicken pox, कॉज कौन करता है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, वेरियोला वायरस कॉज करता है इसको। इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस। नेक्स्ट मम्स, पैरामिक्सोवायरस, मीजल्स, रूबियोला वायरस, डेंगू, अनु वायरस, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरस करता है इसको एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के थ्रू इसका इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस, हेपेंडोवायरस से होता है ये, ठीक है। पॉलियोमाइलिटिस, caused by picornavirus। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एडिनोवायरस कॉज करता है। ठीक है जी, ये थे वायरल डिजीजेस। इनके सब में कॉजल एजेंट्स इम्पॉर्टेंट है, और अगर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। सब देख लीजिए एक बार वायरल डिजीजेस, उनके कॉजल एजेंट्स। नेक्स्ट हम प्रोटोजोन डिजीज को स्टार्ट करेंगे। प्रोटोजोन डिजीज में मलेरिया, न्यूक्लियोसिस एंटामीबा,
नॉन पैथोजेनिक है। ई कोलाई भी इसको बोलते हैं। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और कोई भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है पैथोजेनिक, बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है एंटामीबा जिंजिवालिस। ये माउथ में बेसिकली होता है, स्टिच फॉर्म नहीं होती है, डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है थ्रू फिजिकल कंटेक्ट से। नेक्स्ट है हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ डिजीज में देखिए एस्कैरिस विचेरिया, ये हेलमिंथ से पैथोजेन्स होते हैं। कौन से हैं? विचेरिया, एस्कैरिस, इंटेस्टाइन में होते हैं ये राउंड वॉर्म्स। एस्कैरिस से होती है स्कैरिएसिस, ठीक है। विचेरिया से होती है एलिफेंटिसिस। नाम ही बता रहा है इसका कि से ये डिजीजेस होती हैं। नेक्स्ट है फंगल डिजीज में है रिंगवर्म। प्रोटोजोम डिजीज थी, वायरल बैक्टीरियल हम डिस्कस कर चुके। फंगल में है रिंगवर्म, बहुत कॉमन देखा जाता है ये रिंगवर्म डिजीज। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन जो फंजाइज है बेसिकली ये रिंगवर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के यूज किए हुए सामान से जो है ट्रांसमिट हो जाता है इजीली इन्फेक्शन। सो नेक्स्ट है टॉपिक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जिसमें आपको ये बताया कि आप ये सब बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोम और फंगल डिजीज से कैसे बच सकते हैं, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेंटेनेंस करनी है पर्सनल और पब्लिक हाइजीन की, ठीक है। फिर आपने शेयरिंग नहीं करनी है अपने पर्सनल सामान की किसी के साथ भी, नॉट इवन विद फैमिली मेंबर, ठीक है। प्रॉपरली बिफोर आफ्टर मील आपने हैंड वॉश अच्छे से करने हैं, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और प्रॉपर कोई छोटी मोटी डिजीज होने पर आपने प्रॉपर प्रिवेंट मतलब प्रॉपर अपने आप को बचा के रखना, अच्छे से क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है। ये सब प्रिवेंशन और कंट्रोल के पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ टफ नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे किसी भी डिजीज को अपने अंदर होने से या अपने साथ में किसी को होने से कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी एंड डू फर्दर अदर टॉपिक्स। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।